जय हिंद आप सभी को। यदि हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो लगभग 7 टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 8वें टाइप की हमने की थी शुरुआत, जिसमें एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो क्षमता के आधार पे क्वेश्चन थे, उसको हम लोग देख रहे थे, जिसका आपका एक क्लास हो चुका है, जिसमें आपको क्षमता से रिलेटेड थ्योरी और प्लस 8 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। और आपसे ये भी हमने कहा था कि जो बाकी के सवाल है उसको अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और मेरे दोस्त, अगर आपको टाइम एंड वर्क शुरू से पढ़ना है तो सारी की सारी वीडियो जो है सिलसिलेवार से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप इत्मीनान से देखकर पूरे टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक स्टेप लेकर हमने काम को किया है, बारीकी से हर चीज़ को समझाया है, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। गौर कीजिएगा, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना और अश्विन से 3 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। विक्रम अकेले काम कर सकता है तो कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं, जो कि बड़े काम का होगा आपके लिए। ध्यान देना मेरे भाई। देखिए, इसके पहले वाली क्लास की यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें तो उसमें हमने 2 लोगों की क्षमता के आधार पर क्वेश्चन देखा था, लेकिन यहाँ पर 3 लोग हैं। एक तो प्रांजल है, दूसरा अश्विन है और तीसरा शायद विक्रम है ना। गौर कीजिएगा, पहले थोड़ा सा आप जो है ना एक छोटा सा बात समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में आराम से उतर जाएगा। गौर कीजिएगा, मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए, बी और सी, तीनों खास दोस्त हैं। लेकिन इसमें जो है ना ए थोड़ा खतरनाक टाइप का है। जानते हैं, ए सी से टेंटा बिछा के बोला कि ऐसा है, तुमसे हम काम करने में 3 गुना समय लेंगे, मतलब जितना टाइम तुम लोगे उसका 3 गुना टाइम हम लेने वाले हैं। अगर ये 10 दिन लेगा तो ये 30 दिन ले लेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, बी से भी फिर जो है झगड़ा झंझट का किया और बोला कि ऐसा है कि तुमसे हम 2 गुना ज़्यादा समय लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि किसको कितना हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप इसको मानते हैं 10 तो फिर 30 करेंगे, फिर इसका फिर यहाँ पर क्या करेंगे 15 करेंगे, तब ना इससे 2 गुना होगा। तो एक झंझट फंस जाती है, किसको क्या माने हम। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको रास्ता जानते हैं क्या अपनाना है, सुनिएगा। टाइम को लेकर बात किया है कि भाई ए जो है टाइम इससे 3 गुना लेता है और इससे 2 गुना लेता है। तो टाइम की अगर बात करें तो टाइम का अनुपात निकलेगा यहाँ से। और अगर क्षमता की बात करता है कि भाई ए जो है इससे 3 गुना कुशल है और बी से 2 गुना कुशल है, तो कुशल की अगर बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्षमता की बात कर रहा है, वहाँ से क्षमता निकलेगा। तो हालांकि इस सवाल में टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 3 गुना ये 2 गुना समय लेता है। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे मानेंगे। बहुत आसान काम है। देखिए, पहले आप कर दीजिए गुना, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, मतलब लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, बी को कितना लेना है, तो बी से ये कितना गुना है 2 गुना है, तो 2 से आप इसमें भाग कीजिए, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3। आया समझ में, आगे बढ़िए। और इससे कितना गुना है 3 गुना है, तो 3 से भाग कर दीजिए 6 में, कितना आएगा 2 आ जाएगा। लीजिए, टाइम का रेशियो निकल कर आ गया समझ में। अब जब टाइम का रेशियो निकल कर आ गया तो अब आप कहेंगे सर क्षमता का रेशियो कैसे निकालेंगे। क्योंकि आप बहुत अच्छे से, अगर 2 लोगों में टाइम का रेशियो पता है आपको, तो क्षमता का रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, सीधे उल्टा, मतलब हो जाता 3:2, या क्षमता दिया था तो टाइम का रेशियो उल्टा करके निकाल लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि 3 लोग हैं, तो यहाँ उल्टा कैसे करेंगे। अब इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, टाइम का रेशियो दिया है, क्षमता का रेशियो निकालना है। करना आपको ये है कि इसके लिए एक छोटी सी मेरी बात आपको याद रखना है, ढकढकवा मेथड, ठीक है ना भाई। मैं गांव से हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये ढकढकवा मेथड के नाम से इसको मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें ढकढकवा में होता क्या है इसको समझना जरा। देखो, हमें क्षमता निकालना है ना, तो ए की क्षमता कितनी होगी, तो कुछ मत कीजिए, जिसकी क्षमता निकालनी है उसके मान को आप ढक दीजिए। नाम है ढकढकवा, मतलब ढक ढक के ढक दिए, तो बचा हुआ जो 2 है इसको गुना कर 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लीजिए, ए की क्षमता हाजिर है। बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए, तो ये बचा कौन है 6 और 2 कितना 12 हो जाएगा, मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा। अब सी के निकालना है, तो सी को ढक दो मेरे भाई, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ से क्षमता निकल गया। आप चाहें तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया कितना 18, मतलब 1:2:3 आप कह सकते हो। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए x, y है और z है, ठीक है ना।
एक्स ने कहा जेड से कि ऐसा है, तुमसे हम काम में जो है 5 गुना ज़्यादा समय लेंगे, और वाई से बोला कि ऐसा है, तुमसे हम 3 गुना ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है, तो अब ये कितना माने हम दोस्त, तो 5 दिन का लघुत्तम कितना 15 हो जाएगा फटाफट। अब ये 3 गुना है तो 3 से भाग कीजिए तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 गुना है तो 5 से भाग कर लिए, 5 दिया 15, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एफिशिएंसी निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है अगर ये क्षमता का अनुपात दिया जाता तो हम टाइम करते तो सेम वही काम करते ढक ढक के। ठीक है ना, अब निकालना है तो इसको हम ढक देंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ढक देंगे तो ये 15 दिया 45 हो जाएगा, और इसको ढक देंगे तो 15 × 5 = 75। आप चाहे तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। और वैसे भी जो चीज़ अपने पास होती है ना उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, दूसरे का सामान जो है बहुत अच्छा लगता है हर इंसान को। क्या अब यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए, इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं। x का मान निकालना है ना, तो x के पास 15 है, लेकिन अपना चीज़ इसको प्यारा नहीं है, दूसरे का बड़ा आनंद आता है। ठीक है ना, इसको ढक दो मेरे भाई। x का मान खुद को पसंद नहीं है, दूसरे के जो है ये मतलब सामान पे नज़र बैठाया हुआ है। तो कौन कौन दूसरा है, 5 और 3 है, गुना मार दीजिए, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। चलो जी, y का निकालना, अपना मान खुद का मान पसंद नहीं है, बगल वाले का पसंद है, तो 15 दिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और z का खुद का नहीं पसंद है तो 15 × 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जिसको निकालना होगा उसको ढक देंगे या उसके मान को छोड़ के बगल वाले को गुना कर देंगे, उसका मान निकल कर आ जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं सवाल पर। देखिए सवाल कह रहे हैं, प्रांजल किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना और अश्विन से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, एक तो हमारा है प्रांजल। ये क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे दोस्त, 9 है। इसकी पहली की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्षमता पर ही हमने क्लास को किया है, वीडियो नंबर 8 होगा। ठीक है, उसमें थ्योरी प्लस 8 क्वेश्चन क्षमता किए हैं। बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर में क्या कह रहे हैं, एक तो प्रांजल है, तो प्रांजल को हमने पीछे लिख दिया। दूसरा कौन है मेरे दोस्त, तो दूसरा यहाँ पर विक्रम, और एक है हमारा अश्विन, तो अश्विन को ए से लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रांजल जो है अश्विन से जानते हैं कितना गुना समय अधिक ले रहा है, 3 गुना, और विक्रम से कितना, तो 2 गुना। समय की बात कर रहे हैं तो आप समय का रेशियो निकालिए, 3 2 का लघुत्तम कितना 6 हो जाएगा। अगर प्रांजल 6 दिन लेगा तो अब विक्रम की बात है तो 2 से भाग कर दीजिए, 6 में कितना 3 दिन लेगा। और अश्विन तो प्रांजल उससे 3 गुना लिया है तो 3 से भाग कीजिए 6 में, तो कितना हो जाएगा 2 दिन। यदि अश्विन 2 दिन लेगा तो प्रांजल 6 दिन लेगा, विक्रम 3 लेगा तो फिर प्रांजल कितना 6 दिन। क्लियर हो गया सेटिंग। अब आप समझदार हैं, देखिए टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है तो आप क्षमता का रेशियो फटाफट निकाल लेंगे। कैसे, वही ढक ढक के निकालेंगे। इसको ढक दीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको ढक देंगे तो बचा कौन, इधर 6 उधर 2, मतलब 6 दूना 12 हो जाएगा। और इसको ढक देंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। मेरे दोस्त आप चाहे तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, काट दीजिए 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया कितना 18 हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, तो यहाँ से हमें टाइम पता लगा और क्षमता का अनुपात भी हमें पता लग गया। आगे बढ़िए। वे एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। मतलब तीनों के तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो उनको टाइम कितना लगता है 6 दिन। अब आपसे सवाल में क्या बोला गया है, तो अगर विक्रम को अकेला पूरा काम दे दिया जाए करने के लिए तो टाइम आपको बताना है। गौर कीजिएगा, तीनों यदि मिलकर काम को करते हैं, यहाँ ए बी सी ना लिखकर लिख देते हैं, प्रांजल, विक्रम और कौन है अश्विन है, तो उनको टाइम लगता है 6 दिन। ठीक है, तो आपसे सवाल में क्या पूछा कि यही काम जो है विक्रम को अकेले करवाना दे दिया जाए करने के लिए तो टाइम बताना है। मेरे दोस्त पहले पता होगा तब ना कि कितना काम करना है। कहीं काम का नामो निशान दिया हुआ है कि कितना यूनिट का काम करना है, नहीं। तो सबसे पहला हम अटैक मारेंगे काम पर, पहले काम निकाल लेंगे और जब काम निकल जाएगा तब तो जय जय है। विक्रम की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो विक्रम का टाइम पता लग जाएगा, अश्विन की क्षमता से भाग करेंगे तो अश्विन का टाइम पता लग जाएगा, और प्रांजल की क्षमता से भाग कर देंगे तो प्रांजल का टाइम पता लग जाएगा। लेकिन पहले पता होगा तब ना कि काम कितना करना है। तो वर्क निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब बात करें टाइम किसका दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है तीनों का, तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। तो क्षमता किसकी लेंगे, एक की तीनों की लेंगे। तो तीनों की क्षमता का जोड़ कितना होगा, 3 2 5 और 1 कितना 6, मतलब 6 गुना टाइम कितना 6, अर्थात यहाँ हो जाएगा 36 यूनिट। मतलब ये बात समझ में आएगी, टोटल काम 36 यूनिट का करना है और यही काम किससे करवाना है, तो विक्रम से। मतलब टाइम टेकन बाय विक्रम
टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क, तो वर्क हमारा 36 हो जाएगा, बटा क्षमता विक्रम की लेंगे तो विक्रम की क्षमता मेरे दोस्त यहाँ देखिए ध्यान से, 3 मत डाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 3 जो है वो टाइम का अनुपात दिया हुआ है। क्षमता की बात करें तो विक्रम की क्षमता कितनी है, 2 है। ये काटेंगे तो हो जाएगा 18 दिन। मतलब पूरा का पूरा काम जो है मेरे दोस्त अगर विक्रम से कराया जाए तो वो 18 दिन समय लेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए इसी में कहता है कि अश्विन पूरे काम को करेगा तो कितना टाइम लेगा, तो काम तो उतना ही है 36, अश्विन की क्षमता से भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझे होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए सेम टाइप का सवाल है, कह रहे किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। किसको लगता है, जैक। ये थोड़ा सा नाम जो है अटपटा सा है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा जैक है, एक पीटर है और एक हमारा जस्टिन है। ठीक है, चलिए जैक को जे से लिख देते हैं और एक कौन है, पीटर है, पीटर को पी से लिख देते हैं। जस्टिन को जे लिखेंगे तो फिर भुला जाएंगे बीच में हम लोग ना, जेड से इंडिकेट कर दे रहे हैं समझने के लिए। ध्यान रहे, जैक है, पीटर है और ये कौन है, जस्टिन है। आगे बढ़िए, क्या बोला है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा। जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना, पीटर की तुलना में मतलब जैक जो है वो पीटर की तुलना में कितना गुना, तो वो 3 गुना। ठीक है, और जस्टिन की तुलना में मेरे दोस्त 2 गुना समय लेता है। मतलब इसकी तुलना में जैक जो है वो 2 गुना समय लेता है। अब आराम से समय लेता है मतलब समय का जिक्र किया गया तो आप फटाफट टाइम का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अनुपात। इससे ये 3 गुना है तो 3 से भाग कीजिए 2 बार में, और इससे 2 गुना है तो 2 से भाग कीजिए, 2 तिया 6। फटाफट क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। इसको ढक देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ढक देंगे तो इधर 6 उधर 3, 6 तिया कितना, 18 हो जाएगा। और इसको ढक देंगे मेरे दोस्तों 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। काटेंगे 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये निकल कर आया हमारा क्षमता का अनुपात। सवाल में बोला क्या गया, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मतलब एक साथ काम को करते हैं तो 15 दिन का टाइम लेते हैं। अकेले जस्टिन को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। सेम बिल्कुल एकदम फोटो स्टेट है। पिछले सवाल में तीनों मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर रहे थे, अब तीनों मिलकर जो है वो 15 दिन का समय लेते हैं। कौन कौन, मतलब एक तो हमारा जैक है और एक हमारा पीटर है और एक हमारा जस्टिन है। इनको लगते हैं साथ में काम करने में 15 दिन। ठीक है, मतलब तीनों का टाइम दिया है तो पहले हम फटाफट वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम तीनों का दिया है तो तीनों की क्षमता ले लेंगे। तो कितना तीनों की क्षमता हो जाएगा, 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और गुना कितना हो जाएगा, 15। 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एक बात आपको यहाँ पे हम बता दें, हम नहीं भी कटाते, इतना ही लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। आई बात समझ में, आंसर सेम आता हमारा। ठीक है, चलिए तो 90 यूनिट का काम तो हमें समाप्त करना है। लेकिन ये काम जानते हैं किसके द्वारा कराया जाता है अकेला। तो सवाल में बोला है कि अगर जस्टिन काम को करता है, जस्टिन बोले तो ये जेड की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाय जेड, टोटल वर्क हो जाएगा 90। और जस्टिन की क्षमता की यदि हम बात करें तो क्षमता कितनी है उसकी, 2 है। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। मतलब जस्टिन बेचारा पूरे काम को 45 दिन में समाप्त कर देगा। आगे बात समझ में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, ये 10 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। सवाल में क्या बोला है कि ए कार्य को 11 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि हम ए की, तो ए पूरा का पूरा काम जो है वो 11 से ही 1/2 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसको तोड़ देंगे, 11 दूना 22, एक कितना हो जाएगा, 23। मतलब 23/2 दिनों में पूरा का पूरा काम जो है वो समाप्त कर सकता है। कौन, हमारा ए का टाइम दिया है। अब यहाँ से आपको बात को अच्छे से समझना है। क्या बोला है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। कौन कुशल है, बी। अब आगे बोला है सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 दोस्त है, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। जानते हैं बी बोल रहा है ए से कि भाई ऐसा है, तुमसे हम 25% अधिक जो है कुशल हैं।
ठीक है, बात कुशलता की मतलब क्षमता की बात कर रहे हैं, ये इससे 25% ज़्यादा है। मान लेते हैं अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 100 का 25% निकाल लेंगे, 25 आएगा, तो ये 100 होगा तो ये ज़्यादा है 25, मतलब ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या बोला, सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ये सी जो देख रहे हैं ना, सी, ये बी की तुलना में 50% कुशल है। जानते हैं बहुत बच्चे मिस्टेक कहाँ कर जाते हैं, देखिए यहाँ पे शब्द का खेल है। ये बोला कि 25% अधिक है, तो अधिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अधिक नहीं बोला है, यहाँ पर सीधे बोला कि भाई ऐसा है, सी जो है वो बी का 50% ही कुशल है। अगर 50% अधिक बोलता तो बात कुछ और होती, लेकिन सीधे बोला है कि 50% कुशल है, मतलब आधा ही कुशल है। ठीक, मतलब ये जितना भी होगा इसकी कुशलता, उसका ठीक आधा ये होगा। बात को समझे? चलिए, तो ये 25% अधिक कुशल है और ये सीधे इसका कितना है, 50% है। अधिक नहीं बोला है, ठीक है। अगर अधिक बोलता तो बात कुछ और होती। इसी तरह क्या करते, इसका भी क्षमता होता, उसका 50% निकाल के और उसको हम बढ़ा देते, लेकिन वैसा बात बोला ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने हिसाब से हम संख्या मान लेंगे। क्या माने, अगर हम 100 मानेंगे तो 100 का 25% ये 125 हो जाएगा, और फिर उसका आधा निकालेंगे 50%, मतलब 1/2, फिर वो दशमलव में आएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या मानिए ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। अगर हम 4 मानेंगे तो 4 मानते हैं मेरे दोस्तों, कितना होगा, ये 25% ज़्यादा, 4 का 25% कितना होगा, 1 आएगा, 5, फिर आधा करेंगे, दशमलव में थोड़ी सी बात जाएगी, बट्टा में जाएगी, तो उससे आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए बच के चले। हम 8 मान लेते हैं, बेटर होगा। 8 मानेंगे तो इसका 25%, 8 का 25% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 ज़्यादा होगा, मतलब ये 10 हो जाएगा, और ये इसका आधा है। ध्यान से समझिएगा, इसका आधा है, मतलब 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। आधा कहने का मतलब 50%। आगे बात समझ में, ये क्षमता का आपको अनुपात दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ क्षमता कुशलता का ही जिक्र किया है, इसलिए क्षमता निकल कर आ गई। अब क्या बोला है कि तीनों एक साथ काम को करेंगे तो टाइम कितना लेंगे, जबकि ए का टाइम दिया हुआ है। तो वर्क सबसे पहले निकाल लेंगे, और वर्क बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और मेरे दोस्त टाइम किसका दिया गया है, तो वो दिया गया है ए का, तो ए की क्षमता से ही गुना करेंगे, और ए की क्षमता कितनी हमने मानी है, 8 मान ली है। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा 4 बार में, और 23 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 चौका 80, और 4 तिया 12, मतलब 92 यूनिट आपका वर्क हो जाएगा, टोटल का टोटल। और यही 92 यूनिट काम जानते हैं किससे कराना है, तीनों से कराना है। तब टाइम पूछा गया है, मतलब टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो वर्क मतलब 92, और बट्टा क्षमता कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 10 और प्लस कितना 5, ये हो जाएगा 92, बट्टा जोड़ने पर 18 5 23 हो जाएगा। 23 से यदि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, मतलब तीनों मिलकर जो है वो 4 दिन में पूरा का पूरा काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आ गई बात समझ में? चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, मन में एक बात आपके खटक रही होगी, भाई इसमें टाइम का अनुपात नहीं निकाला गया है, कि यहाँ पे टाइम का अनुपात भी तो ऐसे हम ढक ढक के निकाल सकते थे। अगर हम टाइम का अनुपात निकालते हैं तो कोई हमें खास फ़ायदा इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चूँकि देखिए हमें पता करना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो 1 का टाइम दिया, उसकी एफिशिएंसी से गुना कर देंगे, वर्क निकल गया। और वर्क निकल गया, तीनों की क्षमता हमें ऑलरेडी पता है, तो तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे, तो ये पता हो जाएगा कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी बात को बदली गई है। सवाल सुनिएगा, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन? ए और बी मिलकर 20 दिन टाइम लेते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए इस बात को पहले लिख लेते हैं। यदि हम बात करें ए और बी की, तो ए और बी मिलकर कितना टाइम लेते हैं, तो ये टाइम लेते हैं हमारा 20 दिनों का। ठीक है, और यदि हम बात करें बी और सी की, तो ये कितना टाइम लेते हैं, तो ये टाइम लेते हैं 24 दिनों का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि ए सी से 2 गुना कुशल श्रमिक है, मतलब ए जो है वो सी से 2 गुना श्रमिक है। यहाँ बात को समझिएगा, ए और सी में चर्चा हुई। जानते हैं ए बोला सी से कि भाई तुमसे हम 2 गुना मेहनती हैं। कितना गुना? 2 गुना। अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2 हो जाएगा। ये 5 मानते तो ये कितना आ जाता, 10 आ जाता। आ गई बात समझ में? आगे बढ़िए। ए सी से 2 गुना कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। मतलब पूरा काम जो है वो सौंप देना है किसको, बी को, और
पूरा काम उसको करने के लिए नहीं बोलना है, मात्र 40% पूरे काम का। ठीक है, पहले तो हम वर्क पता कर लेते हैं, टोटल वर्क हमारा है कितना। देखिए यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 का और 24 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब गौर कीजिएगा 20 से काटेंगे, 20 छक्के 120 और ये 24 पच्चे होता है 120। ध्यान दीजिएगा ए और बी को मिलाकर क्षमता कितना है हमारा, तो 6 है, और बी और सी को मिलाकर क्षमता कितना है, 5 है। याद कीजिए आपको पेयर वाले टाइप का क्वेश्चन हमने कराया होगा, लगभग उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव क्या है, इसमें 3 इक्वेशन नहीं आए, कोई बात नहीं है। अब एक काम कीजिए आप, हमें काम किससे करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता तो जरूरी है, जबकि ए और सी की क्षमता तो हमें पता लग गई कि भाई ए की क्षमता सी से दुगुनी है। ए सी में झंझट नहीं है, लफड़ा किस में है, तो बी में। जब तक बी की क्षमता नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि भाई बी की क्षमता आए कैसे, गौर कीजिएगा। उसके लिए हम करते क्या है मेरे दोस्त, एक काम कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए और बी में बी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2b और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, और ये 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। a की क्षमता ऑलरेडी आपको दी गई है, कितनी, 2 दी गई है। 2b, b की क्षमता तो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, b को b उतार देते। c की क्षमता हमें पता है कितना, 1, ये हो जाएगा 11। अब 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, प्लस का 3 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। देखो मेरे भाई 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 को हमने भेज दिया तो बचा क्या, 2b, और उधर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 हो जाएगा। 11 माइनस 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए b की क्षमता निकल कर तैयार है, कितनी है, वो 4 है। आई बात समझ में। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इसको घटाए नहीं है। देखो मेरे भाई, हम घटाते तो b से b हमारा सीधे कर दिया था, तो b की क्षमता निकल कर नहीं आती, इसलिए हमने इसको जोड़ा, उससे हमें क्या मिला, तो b की क्षमता मिल गई, और b की क्षमता मिल गई तो क्वेश्चन बन गया। सवाल क्या पूछा है कि टोटल काम अगर b को सौंप दिया जाए तो टोटल वर्क कितना है, 120, और b की क्षमता कितनी है, 4 है। तो ये पूरा काम इससे नहीं कराना है, इसका मात्र 40%, तो इसका निकाल देंगे हम 40%। 40% हटाएंगे तो बट्टा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आइए काट छाट कर लेते हैं, 1 0 2 0 ऊपर है, 2 0 नीचे कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब b जो है पूरे काम का 40% भाग जो है वो 12 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन आप मिला लीजिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में बोला गया है कि ए एक कार्य का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, गौर कीजिएगा, यदि हम बात करें ए की, तो ए पूरा काम नहीं कर रहा है, मात्र कर रहा है 25% काम, और इसको टाइम कितना लग जाता है, तो वो लगता है 15 दिन। ध्यान दीजिएगा 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, मतलब 1/4 भाग यदि काम करता है तो 15 दिन उसको समय लग जाता है। हम आपसे पूछे कि मेरे दोस्त अगर पूरा काम सौंपा जाए तो कितने दिनों में कर सकता था वो, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा। इतनी बात तो आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि उसने 15 दिनों तक काम किया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है। ए जो है शुरुआत में क्या बोला कि भाई ए जो है ना वो 25% काम करता है 15 दिन में। 25% काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और उसने 15 दिनों तक ही काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि ए 15 दिन तक काम किया, ए 15 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा, 25% किया होगा। तो बचा काम कितना, पूरा 100%, तो जिसमें 25% तो ए ने कर ही दिया, तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो 75% होगा। और ध्यान से सुनिएगा, और फिर शेष काम को, शेष काम कहने का मतलब है कि बचा हुआ 75% जो काम है वो बी ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। यदि हम बात करें बी की, तो बी जो है वो 75% काम करता है, जो ए के द्वारा छोड़ा हुआ काम है। 75% जब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा 100 लगाएंगे, बट्टा 100 मतलब ये कितना आ जाएगा, 3/4, मतलब 3/4 भाग काम जो है वो बी समाप्त करता है। जानते हैं कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम काट लेंगे, पूरा काम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10, और ये 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। यदि हम बात करें बी की, तो वो 40 दिनों में पूरा का पूरा काम हमारा समाप्त कर सकता है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब सवाल क्या कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग जो है कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। दोनों को मिलाकर काम करवाना, अच्छी बात है। 60 का 40 का लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। 60 से भाग देंगे 2 बार में, 40 से भाग देंगे 3 बार में। दोनों एक साथ जो है काम करते हैं,
तो टाइम आपको बताना है, लेकिन मात्र 50% ही काम। तो टोटल वर्क हमारा 120 है, दोनों साथ में है तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 + 3। और पूरा काम नहीं कराना है, मात्र 50% कराना है। और 50% का मतलब आप समझदार हैं, 1 कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में 1 0 से पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब कुल मिला के हो जाएगा 12 दिन। मतलब आधा काम जो है 50% काम जो है दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर पूरा काम बोलता तो 12 दूना कितना हो जाता 24 दिन हो जाता, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस सवाल को बहुत अच्छे से आपको समझना है। सवाल में क्या बोला गया है कि P किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकती है। यदि हम बात करें P की, तो P जो है वो 1/4 मतलब 1/4 भाग काम जो है वो कितने दिनों में कर सकती है, तो वो कर सकती है 18 दिनों में। यदि आपसे हम पूछें कि मेरे दोस्त पूरा काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त करेगी, तो आपका जवाब आएगा 18 चौका 72, मतलब पूरा का पूरा काम जो है P 72 दिनों में समाप्त कर सकती है। चलिए, P का टाइम तो हमें मिल गया, अब आगे बढ़िए, ध्यान से समझिएगा। उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। अच्छा, ये P जो है ना, ये पूरा काम नहीं कर रही है, ये काम का मात्र 37.5% काम किया इसने और बाकी काम इसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आप खुद से सोचिए, पूरा काम अपने आप में 100%। अगर कोई व्यक्ति इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले समझा देते हैं। पूरा काम 100%, अगर कोई 40% काम करेगा तो फिर बचा कितना, तो आपका जवाब आएगा सर 60% बचेगा। अगर कोई 70% काम करेगा तो कितना बचेगा 30%। आपने क्या किया, घटा लिया। तो पूरा काम कितना है 100% है, जिसमें 37.5% जो है वो तो P ने कर दिया, तो फिर बचेगा कितना, तो बच जाएगा 62.5%, मतलब 62.5% काम जो है बच जाएगा। और सुनिएगा, कह रहा है कि Q ने शेष कार्य को 40 दिनों में समाप्त किया, ठीक है। किसने, Q ने। यदि हम बात करें Q की, तो Q जो है शेष काम, और शेष काम यहाँ पे कितना है 62.5%। अब हम 62.5% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे, तो प्रतिशत हटाएंगे मेरे दोस्त, तो बट्टा में कितना आएगा 100 आ जाएगा, और ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। आइए 25 से काटते हैं, 25 सही, यहाँ 625 और 25 से काटेंगे 40 बार में। कहने का मतलब यह है कि 25 25 और 25 8, मतलब साफ साफ इसको बोलना चाहिए कि भाई 5/8 भाग काम जो है, लेकिन वो बात नहीं बोला है, 62.5%। और 62.5% का मतलब हो गया 5/8 भाग काम जो है Q जो है वो 40 दिनों में कर सकती है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, P जो है वो 1/4 काम 18 दिनों में, पूरा काम 72 दिनों में, ठीक है। आगे बढ़िए, Q जो है शेष काम, तो जबकि P ने 37.5% काम कर दिया है, तो बचा शेष काम कितना होगा 62.5%। और 62.5% का फ्रैक्शन कितना आ गया 5/8। 5/8 भाग को करने में 40 दिन लेती है, तो पूरा काम आपसे पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 8 को उठा के गुना कर देंगे, 8 हटाइया कितना हो जाएगा 64 दिन। मतलब Q जो है पूरा का पूरा काम जो है वो 64 दिनों में समाप्त कर सकती है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, तो अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा गया है वे एक साथ काम करते हुए उसी काम का 17/48 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक है ना। पूरा काम इनसे नहीं कराना है, मात्र कराना है कितना 17/48, ठीक है। ये बात पता लग गई, A 72 दिनों में काम को कर सकती है, Q 64 दिनों में। फटाफट दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है ना। तो लघुत्तम मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, तो इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। इसका लघुत्तम आ जाएगा 8 8 64 और 8 9 72, ठीक है ना, 576 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। एलसीएम आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, 576 आएगा। 72 से यदि हम कटाएंगे तो 2 8 16, मतलब ये 8 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 4 9 36, ये कट जाएगा आपका 9 बार में। आगे बात समझ में। चलिए, तो दोनों के द्वारा टाइम पूछा गया है, मतलब टाइम टेकन बाई P + Q, तो टोटल हमारा वर्क कितना हो जाएगा 576, और बट्टा दोनों की एफिशिएंसी मतलब 8 और +9। पूरा काम मेरे दोस्त नहीं कराना है, काम हमें कितना कराना है, तो 17/48, तो इससे गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 9 8 17 हो जाएगा, और 17 से ये हमारा 17 जो है कट जाएगा। 48 से यदि हम काटते हैं तो 48 एकम 48 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 लगाएंगे 96, 48 दूना 96 होगा। मतलब दोनों मिलकर पूरे काम का 17/48 भाग जो है वो 12 दिनों में समाप्त कर देंगे।
ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उम्मीद करते हैं आज जो भी क्वेश्चन हमने आपको सिखाए वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सीखे होंगे। और दूसरी बात कि कुछ जो रेस्ट क्वेश्चन रह जा रहे एफिशिएंसी के आधार पर, उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो देंगे और बाकी का जो है ये आपका टाइप कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, 7-8 क्वेश्चन और रेस्ट आपको हम जरूर कराएंगे ताकि आप एफिशिएंसी के जो आधार पे क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।